जोहार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि कल की कैबिनेट में हम लोगों के स्थानीय नीति और नियोजन नीति क्यों नहीं चर्चा हुई। दोस्तों, मैं बता रहा हूँ सच्ची हकीकत बात जो है, जो कि सब कोई बोला कि नहीं नियोजन नीति बन के तैयार है, स्थानीय नीति बन के तैयार है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं रामगढ़ उपचुनाव को लेकर के जो है कसम में है। इसलिए वो चाहती है कि हम बजट सत्र के दौरान ही जो है हम नियोजन नीति और स्थानीय नीति पर चर्चा करें, क्योंकि अगर यदि ये 1932 का खतियान के आधार पर अगर स्थानीय नीति और नियोजन नीति बनाती है तो ये चीज़ को आप देखिएगा कि बहुत सारे रामगढ़ में बाहर के भी लोग वहाँ पर वोटर्स हैं। तो वैसी स्थिति में जो है कांग्रेस या गठबंधन सरकार को कहीं घाटा ना हो जाए, इसको लेकर के जो है सरकार वो नहीं करना चाहती है। और अगर यदि जो 60 और 40 वाला सिस्टम को लेकर के अगर यदि ऐसा करेगी तब तो सरकार का विनाश ही हो जाएगा। इसलिए सरकार चाहती है कि हम एक भी वोट जो है बर्बाद नहीं करें, और चूंकि उनको अभी टक्कर भी जो है सो बहुत कड़े की टक्कर मिल रही है कि जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले बार की एनडीए जो है सो भारतीय जनता पार्टी और आजसू अलग अलग लड़ी थी, और अबर जो है उन दोनों का साझा उम्मीदवार हो गया है। इसलिए कहीं ना कहीं वो ये पार्टी अभी लग रहा है कि कहीं हमको डिफीट न दे दे, तो इस प्रकार से वो मजबूत दिखाई दे रही है। फिर दूसरी तरफ अगर यदि आप देखें तो वह सरकार के भी जो है ये कह रही है कि जितनी भी ये सरकार बनने के बाद में जितने भी उपचुनाव हुए हैं उसमें जो है गठबंधन जीती है, यानी सरकार का जो यूपीए गठबंधन जीती है। अगर दुमका चुनाव को लें वहाँ पर भी जो जेएमएम जीती, उसके बाद में मधुपुर चुनाव लें वहाँ भी जेएमएम जीती, उसके बाद में बैरमेर चुनाव लें वहाँ भी कांग्रेस जीती, अगर यदि आप मांडर चुनाव लेते हैं वहाँ पर भी वह कांग्रेस जीती। तो इस प्रकार से 4-4 उपचुनाव हुए, और 4-4 उपचुनाव में जो है सो सरकार के लोग जो है सो चुनाव में जीत दर्ज किए हैं। अब ये 1.5 साल का मात्र बचा हुआ है कार्यकाल, और इसके लिए जो है कांग्रेस जो की रणनीति है कि हम जो है हमारे पास में, जैसा कि आप जानते हैं रामगढ़ में जो विधानसभा चुनाव में जो है सो 40,000 मतदाता लगभग जो है वो मुस्लिम मतदाता हैं, और 25,000 लगभग मतदाता जो है वो एसटी मतदाता हैं। तो ये अगर यदि आप देखा जाए तो 65,000 उसके पास में मतदाता फिक्स है, ये सरकार सोच रही है। और अगर जो कुर्मी भाई जो वहाँ पर हैं जिनकी जनसंख्या लगभग 60-70% है, अगर यदि वहाँ पर ये 50% या कुछ कम अगर यदि भी लेकर के आते हैं तो वहाँ पर ये लोग वह जीतने की स्थिति में हो सकते हैं। तो ये जो है समीकरण के कारण जो है ये सरकार अभी जो है स्थानीय नीति और नियोजन नीति को जो है चाह रही कि ये अगर यदि हम लोग ऐसा करते हैं तो खेल बिगड़ जाएगा। जैसा कि लोगों का और सरकार का मानना है कि अगर यदि ऐसा किए, इसके भी कोई सलाहकार होंगे पता नहीं। और आप तो जान ये रहे हैं कि रामगढ़ में जो है सो छात्र पूरी तरह से इसका विरोध कर रहे हैं, सरकार का जो मंत्री तक का भी विरोध किए। मैं तो बोल रहे हैं कि कभी कभी वैसे छात्रों को हम नमन करते हैं कि ऐसा मने अपने अधिकार के लिए जो है सो कहीं से भी टकराने के लिए तैयार रहते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है कि अगर हमारे छात्र जो चुनाव में भी गए हैं वो हमको कितना प्रभाव डाल पाएंगे। 10-12 चले गए हैं, वो सब सारे लोग जो है सबको अपना अपना यानी कुछ भी जो है वो दोनों जो सरकार के और विपक्ष के वो दोनों के टक्कर में कहीं नहीं है। सब जो हकीकत मानना पड़ेगा, जब जीतेगा वही दोनों में से जो जीते, क्योंकि ये लोग जो है वह के पास में संख्या नहीं है और इनके पास में न पैसा है न ही जो कि आप जानते हैं पावर, जो सब तरह से जो है ये लोग बच्चा लोग। और सबसे बड़ी बात है 10-12 गो खड़ा है,
केकरा पर उतना वोट लाएगा, कौन 1 लाख वोट। ये तो जान लीजिए ये कांटे की टक्कर चल रही है एनडीए और यूपीए में, यानी कांग्रेस और आजसू में। अगर ये जो है फैसला लगभग लाख के आसपास में जो होगा, एकदम बोले पूरी तरह से टसल है। ये नहीं कहा जा सकता है कि मैंने ये जीत जाएगा, या ये नहीं कह सकता सत्ता पक्ष जीत जाएगी या तो ये विपक्ष जीत जाएगा। ये दोनों में कांटे की टक्कर है। अब देखना पड़ेगा कि जीतता कौन है, और इसी को लेकर जो है हम लोगों का स्थानीय नीति और नियोजन नीति अभी थोड़े दिनों के लिए ठंडे बस्ते में चली गई है। बन के तैयार है, लेकिन अब परोसना बाकी है। बन के तैयार है, अब कैसा बना है ये अब सोचने आने के बाद ही पता चलेगा कि हम लोगों का 60-40 का बना है कि 90 और 100 का बना है कि 95 और 100 का बना है कि 100 का 100 हमरे बना है। ये सब सारा चीज़ को जब तक हम लोगों के सामने में सरकार प्रस्तुत नहीं करती है तब तक हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। और सबसे बड़े आप जानते भी हैं राजनीतिक लोग इतना झूठे हो गए हैं, जिसके कारण कभी कभी हमको भी लगता है कि हमको झूठा ना बना दे ये लोग, क्योंकि हम आपका नेतृत्व कर रहे हैं, हम आपका छात्र। हम कभी इसकी परवाह नहीं करते हैं कि हमको कितना लोग चाहेगा कि क्या चाहेगा। हमको तो सभे हम बता रहे हैं कि चुनाव में प्रचार के लिए सभे बुला रहा है, लेकिन हमको खुद जो है समझ में नहीं आ रहा है कि हम चुनाव प्रचार करने जाएं तो क्या कर जाएं, सरकार के तरफ जाएं कि विपक्ष के तरफ जाएं, कि ये 12 गो लड़का जो हमारा 15 गो खड़ा हो गया उस सब का एक करके जाएं। ये कुछ भी हमको समझ में नहीं आ रहा है। हमार अगर यदि ऐसा ना हो कि हम लोग जा करके प्रचार करें और 12 को, मैं सब बार बार कहता हूँ 12 एक मंच पर आए और एक मंच होकर के एक कैंडिडेट को रखे, जो भी होगा। हम क्या हार और जीत का तो फैसला रामगढ़ की जनता करेगी, हमारा काम है प्रयास करना। अगर यदि 5 लाख लड़का व सीजीएल का फार्म भरा है, 63,000 लड़का व क्या कहते हैं पीजीटी का भरा है, वह 20,000 30,000 लैब टेक्नीशियन का भरा, 40,000 50,000 जेई का भरा है, तो ये सब लड़के भर दिए, लेकिन पोस्ट तो 1,000 है ना। तो इसका मतलब क्या, पहले ही हार मान जाएगा। परीक्षा तो सबको देंगे, कोशिश तो सबको करेंगे, होना नहीं होना हम नहीं जानते। अगर यदि हम पढ़ाई बहुत बढ़िया से करें, मेहनत बढ़िया से करेंगे तो रिजल्ट आएगा। इसलिए जो है अभी हम लोग को ये इंतजार करना पड़ेगा कि बजट सत्र तक जो है, अगर यदि सरकार या एक अगली बैठक में जो है सरकार हम लोगों का नियोजन नीति स्थानीय नीति पर बात करेगी। हम जानते हैं कि आप लोगों के लिए एक एक दिन काटना बड़ा मुश्किल हो रहा है, एक एक दिन, क्योंकि यहाँ का खर्चा, रांची का खर्चा और गार्जियन का प्रेशर, और आपसे ज़्यादा प्रेशर गार्जियन में भी है। वो लोग भी सोच रहे हैं कि बेटा का उम्र निकलता जा रहा है, शादी का उम्र निकलता जा रहा है, और जो है समाज में अगर यदि समय से नहीं यदि वह नौकरी चाकरी करेगा तो उसकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लग रही। हम आपके हर एक चीज़ को मैं बता रहा हूँ, मैं फीलिंग करता हूँ, क्योंकि मैं भी इस चीज़ से झेला हूँ, मैं भी इस दुख को झेला हूँ। बोले कि वो क्या जानेगा दुख जिसको कि मैंने बोलता है ना, बांझ जानेगा परसौत का हाल। दोस्तों मैंने वो चीज़ को तपा हूँ, मैं जानता हूँ। हमारे पिताजी भी ऐसे रोते थे कि कब बेटा की उम्र निकल रहा है, एक लड़का वाला लड़की वाला आएगा कि नहीं, फिर शादी मेरा होगा कि नहीं। ये बहुत सारी चीज़ें जो है हमने देखा है आपके साथ में। और जितना दिन अभी बता रहा हूँ कि पंचायत सचिव वाले लोग, हाई स्कूल वाले लोग, वो 5 साल 7 साल परीक्षा पास करने के बाद में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लड़े जा रहे हैं, और लड़ने के बाद में उनको 3 महीना में नियुक्ति देने का, उसके लिए भी जो है वो लोग इंतजार कर रहे हैं। क्या हाल हो रहा है मित्रों, मैं बता रहा हूँ, आपके हालत से मैं पूरी तरह से अवगत हूँ, लेकिन हम करूँ क्या करूँ मैं। वह ये तो चीज़ है नहीं कि निकाल मारो, जा करके काट दे मार दे, ये सब चीज़ का तो वह सिस्टम नहीं है। प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में हम लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा, शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करना पड़ेगा। और ऐसा ना आंदोलन करें कि जो कि आप तैयारी करने के लिए आए हैं और आप जेल चले जाएं। आपको हम सरकारी कुर्सी पर देखना चाहते हैं, सरकारी नौकरी कैसे आप हो, इसका और होगा जरूर, ये जान लीजिए।
नौकरी तो होगा, 2023 में ही होगा। मैं बता रहा हूं, धैर्य रखने की जरूरत। 2023 में ही नौकरी होगा। स्थानीय नीति, नियोजन नीति जैसे सरकार बनाए, लेकिन नौकरी तो 2023 में ही देगी, क्योंकि 24 में सिर्फ चुनाव ही चुनाव है। और चुनाव में फिर क्या मुंह लेकर के जाएगा? आप इतना स्थानीय नियोजन नीति नहीं बनाया, उस पर इतना रामगढ़ में विरोध हो रहा है। अगर बाद में भी नहीं करेगा तो 24 में बता रहे हैं कि सरकार के मंत्री और विधायक को घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। अभी तो वह क्षेत्र में जाने से वह लड़के लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन तब घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। बता रहे हैं, मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। क्या कह के मांगने जाएंगे वोट कि हमरा दे दे, फिर हम उतरेंगे 5 साल ठगेंगे? यही क्या करके बोल, हाँ अबरी गलती हो गया, 5 साल और फिर ठगेंगे आपको, और इसी प्रकार पर हमको वोट दे दीजिए। दोस्तों, उनको झेलना पड़ेगा। इसलिए आप लोग सिर्फ धैर्य बना करके रखिए। मैं बता रहा हूं, टोटल वैकेंसी जून जुलाई तक जरूर होगी परीक्षा। सरकार दबाव में है। दबाव में बोले न कि यहां से लेकर के सरकार वो अमृतसर तक चल गई माथा टेकने के लिए कि हे भगवान बचा लीजिए, ये बचा लीजिए हमको। झारखंड की जनता हम पर गुस्सा रही है, उन लोगों को जो है सो हमको, उन लोगों के को भाजन से बचा लीजिए। तो दोस्तों, ये चीज होगा और अच्छा होगा। कभी भी जो है डिप्रेशन में नहीं जाना है। कभी भी जो है सब चीज होगा। बोले टेट परीक्षा भी होगी, वह शिक्षक नियुक्ति भी होगी, लैब टेक्नीशियन की भी नियुक्ति होगी, जेई की भी नियुक्ति होगी, +2 का भी जो पीजीटी है उसका भी होगा, हाई स्कूल भी होगा, और सीजीएल भी होगा, और जितने भी वह इंटर स्तरीय जो है सब होगा। पढ़ते रहना है, छोड़ना नहीं है। 2 अक्षर पढ़िए, 4 अक्षर पढ़िए, रोज पढ़िए। जोहार।